हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं, आप देख सकते हैं, किसान की दुआ। ठीक है, और ये एक चैप्टर है क्लास 5। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसको क्या है इसमें। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएं गायें हमारी, बहने लगे फिर दूध के धारे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। और गाइस, जो मेन चीज़ है वो ये है कि अफसर मेरठी इस नज़्म के शायर हैं। अब हम बात करते हैं इसका मीनिंग, यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब गाइस ये कहना चाहते हैं, देखिए, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। अब इस शेर में ये है कि जो शायर है वो अपने ऊपर वाले से यानी खुदा से मुखातिब है, खुदा से बात कर रहा है और उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है, जैसे कि खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे। ये कहना चाहता है शायर के खेतों में जो सूखे पड़े हैं उनमें पानी बरसा दे, यानी बारिश करा दे, ताकि वो पानी आ जाए उसमें। और नदी नाले जो सूखे पड़े हैं, नदी नाले जलथल कर दे। नदी तो नहीं सूखती है, क्योंकि नदी का मतलब वही है जो ऑल टाइम चलता है मैक्सिमम। नाले सूख जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद यही है कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है ऊपर वाले से कि पानी बरसा दे, ताकि नदी नालों में खेतों में पानी आ जाए। ठीक है, जिससे कि वो खेती में काम आए। ठीक, ए जगदाता, जगदाता का मतलब होता है खुदा, जग के सहारे, यानी कि जो जग है दुनिया, जग यहाँ पे बोला जा रहा है दुनिया, यानी दुनिया जो है तेरी सहारे है, ए हम सबके पालनहारे। फिर से वही मुखातिब है ऊपर वाले से। अब कहते हैं कि कोठे, कोठे जो बोलते हैं एक तरह से जो धान वगैरह गेहूँ वगैरह जो रखते हैं गाँवों में, उसे कोठा बोलते हैं। बड़ा सा ड्राम टाइप का या उसका बनाया जाता है, मिट्टी का भी बनाया जाता है। ठीक है, हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारी। अब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि काश ऐसा हो, जब ऐसा हो जाएगा, पानी बरस जाएगा, तो एक दुआ कर रहा है ना, किसान दुआ कर रहा है कि मेरे कोठे जो कि ड्रम होते हैं या ड्रम टाइप का जो होता है उसमें धान भरे हों, गेहूं, खलियान, खलियान बोलते हैं एक तरह से बागीचे को, तो बागीचे में गेहूं हो, है ना, भरे हों, यानी हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैदावार हो। ठीक, खुश हो गांव वाले सारे, और जब ऐसा होगा तो सब खुश होंगे। अब देखिए गाइस, ये जो लाइन है फिर से इसने, ए जगदाता जग के सारे, हम सब के पालनहारे, यानी खुदा से मुखातिब है और उससे कुछ दुआ मांग रहा है, जैसे कि हरियाली हो धरती सारी। वो कहना चाहता है कि पूरी धरती जो है हरियाली हो जाए, चारा पाएं गायें हमारी, और जब हरियाली हो जाएगी तो हमारी गायों को चारा मिलेगा, जिससे हमें दूध मिलेगा, हमारा भला होगा, दुनिया का भला होगा, लोगों का जो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, बहने लगे फिर दूध के धारे। अब यानी कि दूध के धारे बहने लगे, यानी कि दूध होगा, दूध होगा तो दूध बिकेगा, दूध बिकेगा तो जो है उससे पैसा आएगा, यू नो दैट, यानी कि खुशहाली आएगी। ठीक है, पैसे आते तो खुशहाली आती है, तो कॉमन सी बात है। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। बस ये इन्होंने कहकर कहानी खत्म कर दी है। अब देखते हैं इसमें गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। जगदाता यानी अल्लाह या दुनिया को देने वाला। ठीक है, पालनहार वही फिर से पालने वाला या परवरिश करने वाला, यहाँ पे भी पालनहार से मतलब खुदा। जलथल करना, जलथल यानी कि पानी से भर देना। ठीक है, उसके बाद गाइस देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, कोठा यानी अनाज रखने की जगह या गोदाम टाइप का या ड्रम टाइप का समझ लो आप। ठीक है, खलियान, खलियान जो है वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। ठीक, ओके, तो इसमें कुछ नहीं गाइस, और देखता हूँ मैं, अगर इसमें कुछ होगा तो बताता हूँ। अब जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे देख लेते हैं, अगर कुछ है तो बता देते हैं। ठीक है,
तो जो भी है हम आपको बताएंगे, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आज इतना ही, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।